Hello students, let's see this question. The question says the energy of an electron in the first Bohr orbit of H atom is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपका बोहर का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो E1 जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर एटम। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एन इलेक्ट्रॉन। The energy values of the excited states of electrons in the Bohr orbit of hydrogens are. So अगर मैं बोहर के ऑर्बिट लेती हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसकी एनर्जी वैल्यूज क्या हो सकती हैं एक्साइटेड स्टेट्स में? सो ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये है। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो जाएगा? हमें पता है कि En का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, तो मैं n की वैल्यू 2 डाल दूं, सो यहाँ से E2 की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 करोगे। ठीक है, तो करके देखो। 13.6 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज 3.4। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। सो यस, दिस वैल्यू इज अवेलेबल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 13 पॉइंट माइनस का वैल्यू -13.6 से -3.4 चला गया। -13.6 से वैल्यू कहाँ चली गई? -3.4 चली गई। तो यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस मतलब कि एक डिस्क्रीट वैल्यू में हो रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि बीच में कोई और वैल्यू अवेलेबल होगी, बीच में और कोई एनर्जी वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, या तो ये होगी या फिर ये होगी। सो आपका 4.2 आपका 3 पॉइंट -3.4 से क्या होगा? पहले आएगा, तो यहाँ पे तो ये अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, +6.8 है जो कि और जीरो के बाद में जाके आएगी, तो एक बार चेक करेंगे, बट ये अवेलेबल नहीं होगी। वी विल चेक वंस। एंड -6.8 अगेन कहां पर आएगा? -3.4 से इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। सो अगेन ये वैल्यू भी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। अब अगर हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जीरो प्लस कैसे पहुंचेगी? ये तो हमेशा माइनस ही रहेगी ना, ये तो प्लस नहीं जा सकती है। ठीक है, मैक्स जीरो हो सकती है कि वो इनफाइनाइट पे चले जाए तो जीरो हो जाए। अगर एन की वैल्यू मैंने इंफिनिटी ले ली है, तो आपकी ई इंफिनिटी की वैल्यू जीरो आ सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं आती। समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, जीरो आ सकती है। तो जीरो से और ज्यादा तो आ नहीं सकती, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। क्लियर? सो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।